हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल द नर्सिंग एकेडमी। माई सेल्फ पूर्णिमा। जैसा कि इससे प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन ऑफ पीडियाट्रिक नर्सिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो लगभग सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे केयर ऑफ न्यूबॉर्न से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि वन लाइनर फॉर्म में होंगे, रेशनल फॉर्म में और इमेज बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं जो लगभग सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन शुरू करने से पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जिनसे लगभग क्वेश्चन जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे ही जाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर न्यूबॉर्न की बात हो रही है, तो सबसे पहले बात करते हैं न्यूनेटोलॉजी की। न्यूनेटोलॉजी क्या होता है? तो दिस इज द ब्रांच ऑफ मेडिसिन कंसर्न विद ट्रीटमेंट एंड केयर ऑफ न्यूबॉर्न बेबीज। न्यूनेटोलॉजी ब्रांच ऑफ मेडिसिन है जिसमें न्यूबॉर्न बेबीज को केयर और ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है, इसे न्यूनेटोलॉजी कहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूनेटल पीरियड। न्यूनेटल पीरियड क्या होता है? फर्स्ट 4 वीक और 28 डेज ऑफ एज। यहाँ पर फर्स्ट 4 वीक का जो टाइम होता है बर्थ के बाद, बेबी बर्थ हुआ, बर्थ होने के बाद फर्स्ट 4 वीक का जो टाइम होता है उसे न्यूनेटल पीरियड कहते हैं। और इस वीक में जो बेबीज होते हैं उन्हें न्यूनेट या न्यूबॉर्न कहा जाता है। तो यहाँ पर न्यूबॉर्न और न्यूनेट का मतलब फर्स्ट 4 वीक के जो बेबीज होंगे उन्हें न्यूनेट या फिर न्यूबॉर्न कहा जाएगा। यहाँ पर न्यूनेटल पीरियड को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, अर्ली न्यूनेटल पीरियड और लेट न्यूनेटल पीरियड। अर्ली न्यूनेटल पीरियड मीन्स बर्थ से 7 डेज का जो टाइम होता है उस टाइम के बेबीज को यहाँ पर अर्ली न्यूनेटल पीरियड कहा जाएगा। उस टाइम का एज जो होगा उसे अर्ली न्यूनेटल पीरियड में रखा गया है। और इसके बाद 7 डेज से 28 डेज का जो टाइम होता है उस टाइम पीरियड को बोलते हैं लेट न्यूनेटल पीरियड। तो यहाँ पर न्यूनेटल पीरियड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे लगभग 3 क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, 3 MCQs बनते हैं जिसमें आपको न्यूनेटल पीरियड भी कह के यहाँ पर क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसके अलावा अर्ली न्यूनेटल पीरियड या फिर लेट न्यूनेटल पीरियड, तो ये सभी से क्वेश्चंस बनते हैं, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पेरीनेटल पीरियड। पेरीनेटल पीरियड क्या होता है? 22nd वीक ऑफ जेस्टेशन से 7 डेज आफ्टर बर्थ। पेरीनेटल पीरियड किसे कहेंगे? पेरीनेटल पीरियड मीन्स यहाँ पर जेस्टेशन मीन्स प्रेगनेंसी, तो 22nd वीक ऑफ प्रेगनेंसी से लेकर 7 डेज आफ्टर बर्थ तक का जो टाइम होता है तब तक के टाइम को क्या बोलते हैं? पेरीनेटल पीरियड। नॉर्मल न्यूबॉर्न किसे बोलेंगे? हेल्दी न्यूबॉर्न इन्फेंट बॉर्न एट टर्म पे बॉर्न होते हैं। इसके अलावा एट 37 to 42 वीक पर बॉर्न होते हैं। क्राइज इमीडिएटली क्राई करते हैं। क्विकली एडॉप्ट्स विथ एक्स्ट्रा यूट्राइन एनवायरनमेंट। यहाँ पर बेबी बर्थ के पहले इंट्रा यूट्राइन एनवायरनमेंट में रहता है, मदर के वूम में रहता है, तो इंट्रा यूट्राइन से एक्स्ट्रा यूट्राइन में जब जाता है तो उस टाइम पर वह ईजिली अडॉप्ट कर लेता है आउटर एनवायरनमेंट को, ईजिली अडॉप्ट कर लेता है एक्स्ट्रा यूट्राइन एनवायरनमेंट को। इसके अलावा हैविंग एन एवरेज बर्थ वेट होता है एंड नो कंजेनिटल एनोमलीज। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक नॉर्मल न्यूबॉर्न के हैं जो आपको याद रखने हैं, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। तो नॉर्मल न्यूबॉर्न का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं? एट टर्म पे बॉर्न होते हैं, 37 to 40 वीक्स के बीच में बॉर्न होते हैं, इमीडिएटली क्राई करते हैं, क्विकली अडॉप्ट कर लेते हैं एक्स्ट्रा यूट्राइन एनवायरनमेंट को। इसके अलावा बर्थ वेट एवरेज बर्थ वेट होता है और कोई भी कंजेनिटल एनोमलीज नहीं होती है। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स नॉर्मल न्यूबॉर्न के हैं। तो अगर बेबीज के अंदर ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो हम बोलेंगे बेबी जो है वो नॉर्मल है। तो यहाँ पर इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सभी पॉइंट्स जो यहाँ पर हम बता रहे हैं वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहे हैं, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। टर्म बेबी यहाँ पर मतलब क्या हुआ? यहाँ पर हमने वर्ड यूज किया है टर्म, बॉर्न एट टर्म। टर्म बेबी का मतलब क्या हुआ? एनी न्यूनेट बॉर्न बिटवीन 37 to 42 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। कोई भी न्यूनेट जो बॉर्न होता है 37 से 42 वीक ऑफ जेस्टेशन में, प्रेगनेंसी में, तो उससे क्या बोलेंगे? टर्म बेबी। मीन्स 37 वीक से 42 वीक के बीच में अगर बच्चा बॉर्न हो रहा है तो उससे बोलेंगे टर्म बेबी। इसके अलावा प्री टर्म किसे बोलेंगे? प्री टर्म मतलब टर्म से पहले। तो यहाँ पर एनी न्यूनेट बॉर्न बिफोर 37th वीक और लेस देन 259 डेज ऑफ जेस्टेशन। मीन्स कोई भी बच्चा, कोई भी न्यूनेट अगर 37 वीक से पहले बॉर्न होता है या फिर लेस देन 259 मीन्स 259 दिन से पहले बॉर्न होता है तो उसे प्री टर्म बोलेंगे। यहाँ पर पोस्ट टर्म भी आते हैं क्वेश्चंस। एनी न्यूनेट बॉर्न आफ्टर 42 वीक। यहाँ पर नॉर्मल रेंज आपको ध्यान में रखना है। नॉर्मल जो टाइम है मीन्स 37 वीक से 42 वीक के बीच में अगर बच्चा बॉर्न हो रहा है तो यहाँ पर टर्म बेबी बोलेंगे। 37 यहाँ पर मिनिमम है, यहाँ पर मैक्सिमम 42 है, तो यहाँ पर 37 से कम हुआ तो उसे प्री टर्म बोलेंगे। 42 से ज़्यादा हुआ तो उसे पोस्ट टर्म बोलेंगे। तो कोई भी न्यूबॉर्न अगर 42 वीक के बाद होता है यानी कि 294 डेज या मोर तो उसे क्या बोलेंगे? पोस्ट टर्म। तो यहाँ पर ये सारे टर्म्स आपको ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पर जेस्टेशनल एज से रिलेटेड भी पूछे जाते हैं एग्जाम में।
जैसे स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज, SGA, इसका मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर बेबीज विद बर्थ वेट लेस देन 10 परसेंटाइल फॉर देयर जेस्टेशनल एज, इसे स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज बोलते हैं। अगर बेबी का जो बर्थ वेट है, बर्थ वेट जितना होना चाहिए उतना ना होके यहाँ पर लेस देन 10 परसेंटाइल फॉर देयर जेस्टेशनल एज, मीन्स जेस्टेशनल एज लाइक प्रेगनेंसी एज के रिस्पेक्ट में जितना होना चाहिए उससे 10 परसेंटाइल यहाँ पर कम है, लेस देन 10 परसेंटाइल है तो उससे बोलेंगे स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज। यहाँ पर इसे और भी टर्म से जाना जाता है, जैसे स्मॉल फॉर डेट्स भी कहा जाता है, लाइट फॉर डेट्स, या फिर IGR इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन भी कहा जाता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं एप्रोप्रिएट फॉर जेस्टेशनल एज, यानी कि AGA का मतलब क्या होता है, यहाँ पर बेबीज विथ बर्थ वेट बिटवीन 10th to 19th परसेंटाइल। यहाँ पर आपको परसेंटाइल ध्यान में रखना है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 10th to 19th परसेंटाइल के बीच में है अगर, तो यहाँ पर एप्रोप्रिएट फॉर जेस्टेशनल एज कहा जाएगा। इसके अलावा लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज किसे कहा जाएगा, जब बेबी का बर्थ वेट मोर देन 19th परसेंटाइल फॉर पीरियड ऑफ देयर जेस्टेशनल एज रहेगा, तो यहाँ पर लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज बोला जाएगा। मीन्स मोर देन 19th परसेंटाइल अगर है ऑफ जेस्टेशनल एज तो यहाँ पर लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज बोला जाएगा। बिटवीन 10th to 19th परसेंटाइल है तो यहाँ पर अप्रोप्रिएट फॉर जेस्टेशनल एज, अगर लेस देन 10 परसेंटाइल है तो स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज। यहाँ पर अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, वो भी आपको ध्यान में रखना है, कितने परसेंटाइल कम ज़्यादा हो रहे हैं ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं आपसे। यहाँ पर लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज को लार्ज फॉर डेट्स भी बोला जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ प्रीनेटल पीरियड मीन्स, प्रीनेटल पीरियड का मतलब क्या होता है, प्रीनेटल का मतलब होता है बर्थ से पहले का पीरियड। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है ओवम, फीटस, बर्थ, ओवम, फीटस और बर्थ इसमें इंक्लूड। नेक्स्ट ऑप्शन है ओवम, एम्ब्रियो, प्रीमेच्योर इन्फेंट। नेक्स्ट ऑप्शन है ओवम, एम्ब्रियो एंड लास्ट ऑप्शन है ओवम, एम्ब्रियो, फीटस। तो यहाँ पर प्रीनेटल पीरियड जैसे हमने बताया बर्थ से पहले का पीरियड, तो उसमें कौन कौन से स्टेज यहाँ पर दिया हुआ है, कौन कौन से स्टेज यहाँ पर सही है प्रीनेटल पीरियड के अंतर्गत आते हैं। तो ओवम, फीटस, बर्थ यहाँ पर है, बर्थ के पहले की बात हो रही है तो यहाँ पर ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है ओवम, एम्ब्रियो, प्रीमेच्योर इन्फेंट, बर्थ के बाद इन्फेंट होंगे तभी पता चलेगा प्रीमेच्योर इन्फेंट है, तो ये भी ऑप्शन यहाँ पर गलत हो गया। ओवम एम्ब्रियो या फिर ओवम, एम्ब्रियो, फीटस। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है, ये वाला ऑप्शन सही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए स्टेज जो है स्टेज को डिवाइड किया गया है अलग अलग, 0 से मीन्स कंसेप्शन से लेकर 14 डेज का जो टाइम होता है तब तक के टाइम में ओवम बनते हैं, मीन्स ओवम कहा जाता है। इसके बाद जो स्टेज आता है एम्ब्रियो बनता है, 2 वीक से 8 वीक तक एम्ब्रियो कहा जाएगा। 8 वीक के बाद 9th वीक से 9 मंथ तक का जो टाइम पीरियड होता है इस टाइम में फीटस कहा जाता है। तो ये तीनों जो यहाँ पर स्टेज हैं वो इन्वॉल्व हैं बर्थ से पहले, तो यहाँ पर ओवम, एम्ब्रियो और फीटस ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रीनेटल पीरियड के अंतर्गत ओवम, एम्ब्रियो और फीटस स्टेज इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पर प्रीमेच्योर इन्फेंट नहीं आएंगे क्योंकि ये बर्थ की बात का स्टेज है, बर्थ भी नहीं आएगा क्योंकि बर्थ से पहले की बात हो रही है। प्रीनेटल पीरियड का मतलब होता है बर्थ से पहले का पीरियड, तो यहाँ पर ओवम, एम्ब्रियो, फीटस नहीं इन्वॉल्व है तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पर राइट ऑप्शन इज ओवम, एम्ब्रियो, फीटस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अ वेरी लो बर्थ वेट बेबी हैज अ बर्थ वेट लेस देन, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है लेस देन 1000 ग्राम, लेस देन 2500 ग्राम, लेस देन 1500 ग्राम, लेस देन 2000 ग्राम। तो यहाँ पर जैसे हम सभी को पता है वेरी लो बर्थ वेट के अंतर्गत कितने ग्राम के बेबी आते हैं, वेरी लो बर्थ वेट यहाँ पर दिया है लेस देन 1000 ग्राम। लेस देन 1000 ग्राम को क्या बोला जाता है, एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी। इसके अलावा लेस देन 2500 ग्राम को बोला जाता है लो बर्थ वेट बेबी। लेस देन 1500 ग्राम मतलब वेरी लो बर्थ वेट बेबी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। लेस देन 1500 ग्राम्स बेबी को वेरी लो बर्थ वेट बोला जाता है, यहाँ पर वेरी लो बर्थ वेट बेबी की कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पर 1000 ग्राम मतलब जैसे हमने बताया एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट, 2500 ग्राम से कम है तो लो बर्थ वेट, लेस देन 1500 ग्राम है तो वेरी लो बर्थ वेट। यहाँ पर 2000 ग्राम से कम के लिए क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। तो आपको ये सारे क्राइटेरिया याद रखने हैं, सभी से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सभी के रेस्पेक्ट में क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इमेज बेस्ड है, फाइंड आउट इट। इमेज देखकर आपको पता करना है कि यह क्या है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है वर्निक्स कैसियोसा, मंगोलियन स्पॉट, मीलिया, मेनिंजोसील। तो यहाँ पर आपको चीजी सबस्टांस दिख रहा है, बॉडी को कवर किए, बॉडी की स्किन को कवर किए है बेबी के। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा वर्निक्स कैसियोसा। तो वर्निक्स कैसियोसा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं क्या होता है। तो
यह क्या होता है, जैसे कि हम सभी को पता है बेबीज में जो सीबीएसएस ग्लैंड होते हैं वो न्यूनेट में वह बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो सीबीएसएस ग्लैंड जो होते हैं वो ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं ग्रीस चीज़ी मटेरियल। यहाँ पर आपको दिख रहा है ग्रीस चीज़ी मटेरियल ढेर सारे, जो कि बेबी की स्किन को कवर किए रहते हैं। तो इसे वेर्निक्स गैसियोसा बोला जाता है। ये नॉर्मल होते हैं और ऑटो रिजॉल्व हो जाते हैं बाद में। नेक्स्ट बात करते हैं मीलिया की। मीलिया से भी इमेज बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं, या फिर कब डिसअपियर होता है ये। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है इमेज में, या प्लगिंग होते हैं सीबीएसएस ग्लैंड का, सीबीएसएस ग्लैंड प्लग कर लेते हैं। इसके अलावा पर्ली वाइट सिस्ट होते हैं फेस पे, जो कि लगभग टीनी पिन हेड साइज्ड होते हैं और फेस पे देखने को मिलते हैं न्यूबॉर्न के, जिसमें चिन हो गया, नोज, फोरहेड पे देखने को मिलते हैं। यह फर्स्ट फ्यू वीक आफ्टर बर्थ डिसअपियर हो जाते हैं नॉर्मली। तो मीलिया कुछ इस तरह से होता है, आपको पहचानना है। नेक्स्ट बात करते हैं मंगोलियन स्पॉट की। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं इससे भी। तो यहाँ पर मंगोलियन स्पॉट, यहाँ पर आपको एरो दिख रहा होगा। तो यह यूजुअली प्रेजेंट होते हैं, एट बर्थ भी प्रेजेंट हो सकते हैं, या फिर बर्थ होने के कुछ वीक के बाद भी प्रेजेंट हो सकते हैं। इसे कंजेनाइटल डर्मल मेलेनोसाइटोसिस भी कहा जाता है। या डार्क ब्लू और ग्रे स्पॉट्स होते हैं, डार्क ब्लू कलर का या फिर ग्रे कलर का स्पॉट होते हैं, जो कि 90% ब्लैक और एशियन में पाए जाते हैं। लंबोसेक्रल एरिया में ज़्यादा देखने को मिलता है। लंबोसेक्रल एरिया में पाया जाता है मंगोलियन स्पॉट। इससे भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं कि किस एरिया में पाया जाता है। तो मंगोलियन स्पॉट कहाँ देखने को मिलता है बेबीज में, तो लंबोसेक्रल रीजन में। यह नॉर्मली डिसअपियर हो जाता है 4 ईयर ऑफ एज में, या फिर कभी कभी यह परसिस्ट फॉर लाइफ लॉन्ग रहता है, या लाइफ लॉन्ग देखने को मिलता है। तो यहाँ पर मंगोलियन स्पॉट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको देखकर पहचानना रहेगा कि ये क्या है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि अगर लंबोसेक्रल रीजन में है, या फिर यहाँ पर डार्क ब्लू और ग्रे स्पॉट है, ये भी इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स मेन याद रखने हैं कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मंगोलियन स्पॉट्स के, जिससे आप पहचान सके कि मंगोलियन स्पॉट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ प्री मेच्योरिटी इन अ न्यूनेट एक्सेप्ट। ये सभी फीचर प्री मेच्योरिटी के हैं एक्सेप्ट, इसमें से कोई एक जो है वो नहीं है फीचर प्री मेच्योरिटी का। तो इसमें से नो क्रीजेज ऑन सोल ऑप्शन है, सोल पे कोई भी क्रीजेज नहीं है। इसके अलावा ऑप्शन बी है एबुडेंट लेन्यूगो। एबुडेंट मतलब यहाँ पर अधिक मात्रा में मीन्स थिक ईयर कार्टिलेज, ईयर कार्टिलेज थिक है। एम्प्टी स्क्रोटम, स्क्रोटम एम्प्टी है। यहाँ पर स्क्रोटम में टेस्टी जो है वो डिसेंडेड नहीं हुए हैं। तो यहाँ पर इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा प्री मेच्योरिटी का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, फीचर्स नहीं है। तो यहाँ पर अगर आपको प्री मेच्योरिटी का फीचर पता होगा तो यहाँ पर आप अच्छे से फाइंड आउट कर सकते हैं। सोल पे कोई क्रीजेज नहीं है, ये प्री मेच्योरिटी का फीचर है। इसके अलावा एबुडेंट लेन्यूगो भी प्री मेच्योरिटी का फीचर है। एम्प्टी स्क्रोटम ही यहाँ पर प्री मेच्योरिटी का फीचर है। थिक ईयर कार्टिलेज जो है वो नॉर्मल न्यूनेट का फीचर है, यानी कि टर्म बेबी का ये फीचर है थिक ईयर कार्टिलेज। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, थिक ईयर कार्टिलेज, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्रोसोमिया इज। मैक्रोसोमिया का मतलब क्या होता है, मैक्रो मतलब बिग साइज, लार्ज साइज, एंड सोमिया मीन्स बॉडी। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन ही दिया हुआ है लार्ज साइज बेबी, सेकेंड ऑप्शन बिग माउथ, थर्ड है लार्ज हेड, इसके अलावा लास्ट है लार्ज टंग। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, लार्ज साइज बेबी। मैक्रोसोमिया का मतलब क्या होता है, लार्ज साइज बेबी अगर है तो मैक्रोसोमिया से कहा जाता है। किस केस में देखने को मिलता है, जब डायबिटीज मेलाइटिस मदर हैं तो उस केस में देखने को मिलता है, उनके बेबी जो होते हैं मैक्रोसोमिया केस होता है उनका। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। सो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। इसके अलावा बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू।